रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो जगत है, इसका 100% प्रमाण है कि जगदीश हैं। बिना जगदीश के जगत नहीं हो सकता। हो सकता है आप लोगों को भी कोई ऐसे महामूर्ख मिले जो कहें हम पढ़े लिखे हैं, जो देखते हैं वो मानते हैं, भगवान है तो भगवान को दिखाओ। हो सकता है आपसे किसी ने पूछा हो, पूछ ही लेते हैं, तो उनसे पूछो कि श्वास देखा है? बोलो, श्वास अगर बंद हो जाए तो आदमी जीवन बंद। नाक है, कान है, पूरा देह पड़ा है सामने, और श्वास बंद। तो अगर कोई आदमी पड़ा है और उसकी श्वास बंद हो तो लोग क्या जानेंगे? बोलो माताओं बहनों, अगर किसी का श्वास बंद हो और वैसे लेटा हो आदमी, तो लोग क्या जानेंगे कि कौन आदमी? जिसका श्वास बंद है। अब उससे पूछो श्वास देखा है? किसी ने देखा है श्वास? बोलो भाई, नहीं देखा है। मानते हो कि नहीं? हवा देखा है किसी ने? नहीं देखा, मानते हैं। अब आप बड़े सीटी स्कैन करा लो पूरे देह का, डॉक्टर की मशीन पूरे देह का फोटो खींच ले, लेकिन उसको नहीं मिलेगा कि इस देह में कहीं मन नाम का कोई पुर्जा लगा है कि है? बोलो भाई, मन नाम का पुर्जा लगा है, डॉक्टर की मशीन नहीं बना पाएगी। लेकिन साइंटिस्ट मानता है कि मन है अंदर, सूक्ष्मीकरण है उसको, उसका देखा नहीं जा सकता, लेकिन मन सबके है। अब ये हर आदमी कहता है हमारा मन नहीं कहता है, या हमारा मन कहता है। अरे भले आदमी मन को देखा है, नहीं देखा, तब काहे मानते हो मन को? दूसरी बात, दूध में ऑलरेडी घी है कि नहीं? घी कहां से निकलता है? दूध है से। तो दूध गर्म करो और मथनी चलाओ, मक्खन निकालो, घी बनाओ, और फिर घी का दिया जलाओ। अब कोई आदमी आपसे कह दे कि अगर दूध में घी है तो दूध है दिया जलाओ, तो क्या दूध का दिया जलेगा? बोलो भाई, जबकि दूध में ऑलरेडी घी है, लेकिन दिया नहीं जल सकती। दिया जलाने के लिए दूध को तपाना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, घी बनाना पड़ेगा, तब दिया जलेगी। इसी प्रकार परमात्मा कण कण में है, गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा, उपासना साधना आराधना करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, बजरंग बली का सुंदरकांड पाठ करना पड़ेगा, तब परमात्मा प्रतीत होगा। नहीं तो जैसे दूध में घी नहीं दिखता है, ऐसे जगत में जगदीश नहीं दिखता है। जगदीश को देखने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, और बिना तपाए जगदीश दिख जाए ऐसा संभव है भी नहीं महाराज। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुन ताल मजेरा बजाते फिरे, मेरा मतवार सिताल कहाँ। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी तो कंकर कंकर में शंकर हैं, हर खंभे में भगवान नरसिंह हैं, लेकिन कोई प्रहलाद तो बने। हम प्रहलाद बनना नहीं चाहते हैं, चाहते भगवान कैसे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भैया वो शक्ति है, उसको देखने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। और जिसने तपाया, तपश्चर्या किया, उसने देखा। भगवान प्रत्यक्ष नहीं आते हैं तो ऐसी परिस्थिति जरूर पैदा कर देंगे कि आपको लगेगा कि भगवान का सहारा हमको मिल रहा है। साधक को विश्वास हो जाता है कि कोई एक शक्ति उसके पीछे काम कर रही है, जो बिगड़ी परिस्थितियों में सारा काम उठा लिया अपने हाथों में। तो उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बंधुओं एवं बहनों, नारद जी को आज ब्रह्मा जी इन सारी बातों को बहुत विस्तार से कहते हैं। वे कहते हैं कि हमको अपने को जानने के लिए तपश्चर्या करनी पड़ी, गायत्री महामंत्र का शरण लेना पड़ा, जाप करना पड़ा। ये दूसरी बार तेलियानी गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है। सबको पता है कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000। और गायत्री मंत्र में अक्षर कितने हैं? अक्षर 24
परम पुनीता। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुत गीता। इनमें बसे शास्त्र श्रुत गीता। बोले गायत्री माता की जय। तो 24,000 श्लोक महर्षि वेद व्यास जी ने जो लिखा है, मानो गायत्री के एक एक अक्षरों का विस्तार कर दिया हो 1,000 श्लोकों में। क्योंकि गायत्री वेदों का सार है और महाराज ये पुराण गायत्री का विस्तार है। कितना अद्भुत संयोग है, 24,000 श्लोक और गायत्री के 24 मंत्र। इसलिए श्रद्धा पूर्वक शरण ले तो बात बने। हमने सवेरे भी कहा था कि अगर आप अपने घर का कनेक्शन बिजली का लीजिए और जो केबल जोड़ो ट्रांसफार्मर से, उसमें कार्बन लगा हो तो क्या घर में बिजली आएगी? नहीं आएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो कई सालों से गायत्री मंत्र जपते हैं लेकिन लाभ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कार्बन लगा है। क्या लगा है? कार्बन लगा है। कार्बन को हटाना पड़ेगा। कार्बन क्या है? हमारे गलत आचरण कार्बन है सबसे खतरनाक। तो बुराइयों से बचेंगे तो मंत्र अपना प्रभाव दिखाई देगा। नहीं तो अगर संकीर्णता पूर्वक किया जाएगा, जो परिणाम मिलना चाहिए वो बात बनेगी तो, लेकिन वो बात नहीं होगी जो सकारात्मक विचार रखने पर व्यक्ति को प्राप्त होता है महाराज। तो गायत्री साधक कभी शिकायत नहीं कर सकता कि हमें लाभ नहीं मिला। अगर नियम से करता है तो अवश्य लाभ मिलेगा। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गायत्री मंत्र के जाप से न हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप गायत्री मंत्र जपोगे तो रुपया पैसा पड़ा मिल जाएगा, आपके लड़कों को नौकरी पड़ी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पूरे परिवार में सद्विचार आ जाएगा। जो गायत्री मंत्र जपेगा उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे। और क्या होगा? जिस रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं उसमें आय के और अवसर बढ़ जाएंगे। बुद्धि गलत मार्ग पे नहीं जाएगी यदि निरंतर जब तक करेंगे तो। जिन्होंने किया है उनको लाभ मिला है, आप भी लाभान्वित हो। अगर विद्यार्थी गायत्री मंत्र जपेगा तो विद्वान हो जाएगा। वो कोई भी नौकरी में सर्विस में जाना चाहता है, उस विभाग की तैयारी करेगा, गायत्री मंत्र उसकी मेधा प्रखर कर देगी। और ये कोई पंडित द्वारिकानाथ की निजी राय नहीं है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चेक किया कि याददाश्त बढ़ाने की सबसे बढ़िया दवाई गायत्री मंत्र। मम्मी के बच्चे को समस्या है, कुछ याद नहीं होता तो दवाई खरीदती है, टीवी में देखेंगी, मोबाइल में तलाशेंगी। डॉक्टर साहब ने कहा बाम बेटा न जाने कौन कौन बेटा पिलाओ। ये हमारे ऋषि मुनि 18 पुराण लिख दिया, 4 वेद लिख दिया, 6 शास्त्र लिख दिया, उपनिषद लिख दिया। कौन बाम बेटा पिया था? साधना करते थे। बच्चों को गायत्री मंत्र जपाओ, बुद्धि तेज हो जाएगी। कुंवारी कन्या गायत्री मंत्र जपेगी, उसको अच्छा घर और अच्छा वर मिलेगा। विवाहित नारी गायत्री मंत्र जपेगी, पति पत्नी में प्रीति बढ़ेगी। निर्धन गायत्री मंत्र जपेगा, धीरे धीरे निर्धनता दूर हट जाएगी। नियम सहित। और ये केवल कहने की बात नहीं है, मैं व्यासपीठ पर बैठकर कहूं गुड़ बहुत बढ़िया होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और गुड़ की बात क्या करें, सभी मिठाइयों में गुड़ बहुत बढ़िया, केमिकल नहीं होता है, तो क्या आपको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा कि सवेरे जाओ गुड़ खाओ, तब लाभ मिलेगा। तो केवल महिमा सुनने बात नहीं बनेगी। कल सवेरे नहा तड़के लेके माला बैठ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर देखो चमत्कार। 21 दिन तक लगातार 3 माला जपो, चमत्कार होने लगेगा। फिर बंद नहीं करना, करते रहेंगे, बात बनी रहेगी। और यहाँ जिन लोगों ने दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र जपने पर उसका पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए कल से ही संस्कार यहाँ शुरू हो जाएंगे। जिनको कोई संस्कार कराना है, जिनके घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, अभी माँ के गर्भ में है, तो उनको भी अपना नाम लिखवाना है। बच्चे का गर्भ संस्कार पुंसवन संस्कार हो जाएगा तो संस्कारी बच्चा जन्म लेगा। जिनके बच्चे जन्म हो गया है, नामकरण नहीं हुआ है, नाम रखवा लीजिए यहाँ। तो
जो भी संस्कार के बारे में जानना समझना है सवेरे यज्ञ के समय आप संपर्क करें। और इतना बढ़िया अवसर कहाँ मिलेगा, 5-5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और शिव महापुराण कथा, इसके मध्य तो सारे ग्रह गोचर अनुकूल हो जाते हैं महाराज। तो इस प्रकार संस्कारों की परंपरा को हम जान करके सूझबूझ से अपनी बातों को बना सकते हैं गायत्री महामंत्र के पावन सानिध्य में।